अगर श्याम रंगीला ने पर्चा भरा और वापस ले लिया तो? पॉसिबल ही नहीं। अगर मेरा पर्चा रद्द नहीं होता है तो मेरा पर्चा वापस कभी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, मोदी जी की गारंटी नहीं है। अच्छा, ये आप कब नामांकन भरने जा रहे हैं? मैं 11 को भरने जा रहा हूँ। 11 को। हाँ। अच्छा, मैंने सोशल मीडिया पे ही पढ़ा है कि आपके पास पर्चा भरने के भी पैसे नहीं है, 25,000 रुपए, तो फिर कैसे करेंगे? क्राउड फंडिंग करेंगे। अगर मेरे पास 50,000 रुपये हो भी, अगर मेरी जेब में 50,000 रुपये हो, मेरी ज़िंदगी जो है वो एक कॉमेडियन, एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी है। मेरे पास कोई पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मैं कोई नेता नहीं हूँ कि मेरे पास कोई यहाँ से पैसे आएंगे, लोग ऑलरेडी पैसे दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। अगर मैं मेरे 50,000 रुपये वहाँ पे लगा दूंगा तो मुझे मिलेगा कुछ भी नहीं वहाँ से। लोग कह रहे हैं आपको पब्लिसिटी मिल जाएगी, तो पब्लिक थोड़ा तो पहले से हूँ मैं, सब चीज़ है। 50,000 रुपये अगर मैं वहाँ पे लगाऊंगा, 60,000 रुपये लगाऊंगा, उससे वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। मैं 5 दिन 6 दिन भी नहीं रुक पाऊंगा वहाँ पे। 4 लोगों को लेकर के अगर जाऊंगा, कोई फोटो भी खींचने वाला होगा, कोई अपडेट भी करेगा, तो मैं उनको, मुझे तो अगर वहाँ पे रुकूंगा तो 4 दिन भी नहीं टिकूंगा मैं। तो मुझे पैसे तो चाहिए ही होंगे। जब मैं 100 रुपये अगर क्राउड से लेने लग गया, क्राउड फंडिंग में मैंने अगर 200 रुपये भी जोड़ लिए, तो क्राउड फंडिंग से तो मैंने स्टार्ट कर दिया, तो फिर 200 क्यों, फिर आप पूरा एकदम जी जान से लो और जी जान से लड़ो। जैसे तो आपने मिड इलेक्शन में अनाउंसमेंट किया कि बनारस जाएंगे, क्राउड फंडिंग इतनी जल्दी कैसे होगी, क्या जरिया है, कैसे मतलब कनेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए वो उस पर चल रही है चर्चा, अभी हम की भी नहीं है, हमने स्टार्ट भी नहीं किया, स्टार्ट करेंगे। और मुझे इतना पूरा यकीन है कि बहुत कम समय में हमारे पास फंड आएगा, क्योंकि लोग जो है ना वो इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप हमें बस QR कोड भेज दीजिए, फिर देखो हम क्या करते हैं। हम भेज नहीं रहे हैं, हम इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि हमें एटलीस्ट थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि वहाँ पे हम इतना, क्योंकि हम बहुत बड़ी रैलियाँ नहीं करेंगे, हमें भाले तलवारें हाथी घोड़े नहीं खरीदने हैं। हमें जो लिमिटेड चीज़ें हैं हम वो करेंगे, जिससे कम से कम खर्चे में लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा जा सके। ऐसे चीज़ें करेंगे तो उसमें जो भी खर्चा आएगा, रहने का मेन हमारा जो खर्चा है वो रहने का है। बहुत सारे लोग रहेंगे, काम करेंगे। तो कितनी लोगों की टीम लेके जा रहे हैं बनारस? हम लगभग 10 लोगों की टीम है हमारी। कौन कौन रहेगा टीम में? तो टीम में अगर ये बता दिया तो टीम को तो उठा लेंगे कोई ना कोई। हम टीमों के बारे में नहीं बताएंगे, हम नाम मत बताइए, टीम में रहेगा कौन कौन, वो बता दीजिए। टीम है, पूरी गुप्त टीम है। मेरे को अकेले को आगे करो, मेरे को ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। सब राजस्थान के हैं कि अलग अलग राज्यों के हैं? कुछ नहीं बताऊंगा मैं, कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे बारे में मैं सब बता दूंगा, क्योंकि अगर कोई ले जाए तो मुझे ले जाए, उनको ना ले जाए भाई, क्योंकि वो टीम बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है। थोड़ा सा मेरा हौसला देख के तैयार हुई है कि यार हम। तो अच्छा एक चीज पूछो, टीम पहले तैयार हो गई थी फिर अनाउंसमेंट किया था कि अनाउंसमेंट के बाद टीम तैयार? नहीं, अनाउंसमेंट के बाद ही टीम तैयार हुई है। और टीम भी तैयार हुई, फिर उसके बाद लोग तैयार हुए हैं, तो वो लोगों को और माहौल को देख करके टीम में थोड़ा हौसला आया है। नहीं तो अगर अकेला मैं लड़ने जाऊं तो मुझे टीम मिलना भी बहुत मुश्किल काम हो जाए, क्योंकि सबको ये लगता है, हो सकता है ऐसा नहीं हो, मेरा तो नहीं मानना है। मैं तो, कल किसी ने सवाल पूछा था कि आपको डर नहीं लगता आप वहां पे जाओगे, कुछ भी हो सकता है आपके साथ? मैंने कहा यार डरने, मुझे इतना तो भरोसा है कि मोदी जी ऐसे तो नहीं है कि मुझे मतलब कुछ भी कर देंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपको है थोड़ा बहुत मोदी जी पे भरोसा? नहीं, मुझे तो, मैं तो पुराना भक्त हूँ जी उनका। तो नाराजगी क्यों है? मतलब अगर, क्योंकि मैंने आपके पहले भी इंटरव्यूज देखे, आपने बोला कि मैं फैन रहा हूँ, उनका प्रशंसक रहा हूँ, ऐसा क्या अचानक से हो गया जो थोड़ी सी नाराजगी उनको लेकर आपके मन में पैदा हो गई? देखिए 2014 से पहले मोदी जी ने बहुत अलग अलग बातें करी थी, काले धन की, ये सब बातें करी थी। फिर नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद वो पूरा पैसा आ गया, उसमें कुछ नहीं निकला। और बाबा रामदेव जी भी पहले काला धन करते थे, अब वो अलग अपना उनका मसला चल रहा है, वो माफिया मांगते घूम रहे हैं। और मोदी जी जो हैं, पहले मुझे लगता था कि जो बातें कर रहे हैं वो एकदम सही है, अब मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें जो मोदी जी मतलब ये मजे लेने के लिए कर देते हैं कि जैसे मजा आता है, मतलब कुछ एकदम एक्टर वाली जो कला होती है। जैसे कोई कौन सी चीज उन्हीं के अंदाज में बोल दीजिए। उन्हीं के अंदाज में आप देखोगे तो, जैसे आप पूछोगे मेरे से कि बनारस की जनता के बीच आप जा रहे हो तो क्या सोच रहे हो, तो मोदी जी ही कहेंगे मैं हैरान हूं जी, मैं हैरान हूं जिस प्रकार से मैंने लोगों को बताया कि मैं लड़ना चाहता हूं, उसके बाद जो प्यार मिला, मुझे देख करके मैं भावुक हो जाता हूं। इस प्रकार का प्यार केवल एक ट्वीट पे, शायद भारत के आजाद इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी को इतना प्यार जनता से मिला हो। मुझे मिल रहा है, और इसलिए इस जनता के प्यार को मैं आगे भी बनाए रखूंगा और जनता मुझ पर बनाए रखेगी, ये मेरा भरोसा है। अच्छा श्याम जी, एक सवाल है आपको, मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या भावुक होना कलाकार होना ना हो जाता है? क्योंकि
अल्टीमेटली कोई ना कोई तो इंसान है, कोई भी क्षण ऐसा हो सकता है किसी के भी पल में कि भाई वो भावुक हो जाए। तो हमेशा मोदी जी के भावुक होने पर इतने सवाल क्यों उठ जाते हैं? देखिए मैं तो जैसे आप भी कहीं ना कहीं सवाल उठाया कि भाई एक्टर हो गए वो। नहीं, एक्टर मेरा कहने का मतलब भावुकता पे ही नहीं है, मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ओवरऑल है। जब 2014 में मोदी जी बने थे, उससे पहले भी मतलब रहे हैं, वो जग जाहिर बात है, वो कोई ये नहीं है कि मैं ही कह रहा हूँ। मोदी जी खुद भी ऐसे हैं कि वो जताते दिखाते भी हैं कि वो है, कला के अंदर वो उनमें एक है, एक्टर तो है उनमें, तो वो सबको पता है। अब भावुकता की जहाँ पे बात आती है तो कई बार ऐसा होता है, अब जैसे कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे भावुक हुआ भी जाता है, अपने आप हो जाते हैं, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि मतलब उस पर इतना ज़रूरी नहीं होता, हमें लगता है कि यार इस पे इतना नहीं था, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। भावुकता पे हालांकि मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन हाँ नकल में ज़रूर ऐसे अगर हम कई बार बोलते हैं और तो फिर मोदी जी की भावुकता की नकल कर देते हैं कि हाँ मोदी जी भावुक हो रहे हैं, तो वो हम नकल में मैं ज़रूर ले आता हूँ, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं कि वो नाटक कर रहे हैं, भावुकता का नाटक कर रहे हैं, ऐसा मैंने नहीं बोला। क्योंकि आप कई बार एक्टिंग करते, उनकी मिमिक्री करते हैं ना, तो आप भावुकता की भी करते हैं, तो एक संदेश ये जाता है कि इसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। नहीं नहीं, वो तो हंसने का, मैं तो हंसने की भी करता हूँ, वो तो हाँ मेरी अगर कोई चीज़ है तो उसमें मजाक ही है पूरी। मोदी जी हंसने का भी एक अलग अंदाज है खुल करके हंसते हैं, खुल करके रोते नहीं है, भावुक थोड़े कम होते हैं लेकिन हंसते खुल करके हैं।